चालू हो गया? अच्छा चल कमेंट में, अरे कमेंट तो दिखा इधर इसमें नहीं उधर दिखा। 519। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। अच्छा राम राम, हेलो। सभ्यता कौन सी सभ्यता पूछे? अब कमेंट इतनी जल्दी शुरू हो गए, रुकी ने चटक मटक के पांव लागो रहे, और वो चटक मटक के पांव लागना और तकड़ो काम बेरोजगारों क्या। अच्छा ठीक है, जय भीम ठीक है जी। गुरु जय राम 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 राम, ठीक है जी। रोज क्लास लिया करो। अरे मुना के करा, बहुत बिजी रहा। हाँ चलो, एक के आज इतना जल्दी, कमाल है, सारे गुदरामी बटेड़ा हो गए। चलो बहुत जल्दी हो गए, फिर तो करते हैं शुरू अपने। करें शुरू क्या? हमारे क्या चल रहे थे? सर संत और संप्रदाय चल रहे थे। संत व संप्रदाय, संत व संप्रदाय। आज जिस संत को हम पढ़ेंगे उन्हें हम गुरु जाम्भोजी, या फिर आप इन्हें गुरु जाम्भेश्वर जी भी कह सकते हो, एक ही बात है। गुरु जाम्भोजी या गुरु जाम्भेश्वर, एक गुरु जाम्भो या जी या गुरु जाम्भेश्वर महाराज, ठीक है जी। पहले तो हम इनका मूल नाम देखते हैं कि क्या था। जाम्भोजी का मूल नाम जो था वो धनराज पंवार था। इसका मतलब किस जाति से थे? पंवार जाति से, ठीक है गुरु जी। धनराज जी पंवार मूल नाम था इनका। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1451। कौन सी जगह? पिंपासर। कहां पड़ता है? नागौर के अंदर। पिंपासर नागौर, ठीक है जी। राम 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 राम। पिंपासर नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ, और जन्म हुआ था इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और इस दिन किसका जन्म हुआ था? इस दिन जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो आप इन्हें भगवान कृष्ण के अवतार भी मान सकते हो। तो कृष्ण और विष्णु बात एक ही है, क्योंकि मूल तो विष्णु ही है, विष्णु के सभी अवतार है, तो इन्हें कृष्ण का अवतार या फिर विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। सर वीडियो देखता हूँ गुरुजी, बादशाह जी, कृष्णा हाय हेलो, ठीक है। सारों को हाय हेलो, हाय हेलो सारे हो गए। अब अपने पढ़ते हैं, मेन चीज है आज। चलो देखो, गुरु जाम्भोजी या जाम्भेश्वर जी दिमाग में लाओ। मूल नाम धनराज पंवार है, जन्म पिंपासर नागौर 1451, 1451। और जन्म जो है वो जन्माष्टमी के दिन हुआ, इसीलिए हम इन्हें क्या कह देंगे? कृष्ण या फिर विष्णु के अवतार, ठीक है गुरु जी। और गुरु वैसे बताते हैं कि इन्होंने भी गुरु बनाया गोरखनाथ जी को, ठीक है। आगे चलो, पिंपासर के बाद में, और ये एक नई जगह आ गए थे। कहां पर नई जगह आ गए? कहां पर? बीकानेर। बुढ़ानी केरला जी राम राम, हाँ ठीक है। सबको राम राम हाय हेलो सबको हो गया। आप थोड़ा सा ध्यान इधर लगाओ, कमेंटों पे मत दो, इधर ध्यान लगाओ। देखो तो अब ये एक नई जगह आ गए थे। कहां? बीकानेर में एक जगह है समराथल। हुआ क्या? उस समय कहते हैं कि भयंकर अकाल पड़ा, लोग छोड़ छोड़ के पलायन करना शुरू हो गए, दूसरी रियासतों की ओर जाना शुरू हो गए कि भयंकर अकाल पड़ गया। जाम्बोजी ने सबको रोका कि क्यों जा रहे हो? बोले क्या करें महाराज, खाएं क्या? बोले इसकी तुम टेंशन मत लो, ये पड़ा अनाज ले जाओ, जितना ले जा सकते हो ले जाओ, औरों को भी कहो ले जाओ। इन्होंने देवीय शक्ति से वो अनाज उत्पन्न किया, और फिर बोले कि आप आना। उनको एक दिन फिक्स किया, कार्तिक अष्टमी को। कार्तिक अष्टमी को आना, और मैं एक आपको कुछ नियम बताऊंगा, उन नियमों का पालन करना। उन नियमों का जब आप पालन करोगे तो अकाल भी नहीं पड़ेगा, सुख समृद्धि आएगी, आप भी स्वस्थ रहोगे। तो उन नियमों को मैं उस दिन एक नए पंथ की स्थापना करूंगा, तो उस दिन सारे के सारे लोग इकट्ठे होना। तो अब हम एक नए समाज की स्थापना करेंगे, एक नए पंथ की स्थापना करेंगे, जिसका नाम है
बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय कहां पर? उसी जगह पर, धोगदोरा नामक स्थान पर, समराथल, बीकानेर। आवाज कहां से आ रही? हाँ, बिश्नोई समाज की स्थापना हुई। वैसे बिश्नोई शब्द जो है वो वैष्णव से ही निकला है, विष्णु से ही निकला हुआ शब्द है। तो इनमें कितने नियम बताए? उन्होंने नियम बताए 20 और 9 बराबर कितने हो गए? 29 नियम हो गए। जो 29, अब उन्होंने एक एक करके एक एक नियम की व्याख्या करते गए और वहां पर बैठे हुए सभी लोगों को बताते गए कि आप इन 29 नियमों का पालन करें। तो मैं एक मिनट कमेंट देख लेता हूं, फिर शुरू करता हूं मैं। चलो ठीक है, टाइम खराब नहीं करता हूं आपका, क्योंकि वैसे भी लेट हो गया। देखो, चलो, कितने नियम बताए जाम्बोजी ने यहां पर 29 नियम इन्होंने बताए। दोनों साइड का। हाँ, सलाम, ठीक है जी, हैंडसम लग रहे हो। ठीक है, आप एक बार हम इन नियमों की व्याख्या करता हूं। आज मैं पूरे नियमों की आपके साथ व्याख्या कर देता हूं कि जाम्बोजी ने ये नियम दिया तो क्यों दिया होगा, ये दिया होगा तो क्यों दिया होगा। तो सभी व्याख्या करते मैं चलता हूं, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई ना कोई नियम तो आप जरूर अपनाओगे अपने जीवन में। आपको खुद को ही लगेगा कि यार ये तो बात सही है, ये हमें भी अपना, क्योंकि जितने भी धर्म है उनमें कुछ ना कुछ तो अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों में से कुछ तो हमें भी ग्रहण करनी चाहिए। तो मैं आज 29 नियमों की व्याख्या करते में, क्योंकि 29 नियम में 8 नियम तो जैव विविधता से संबंधित है, 7 नियम जो है वो धर्मादेश है, समाज की रक्षा के लिए दिए गए हैं। इनमें से 10 नियम खुद की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं, 4 नियम भगवान की भक्ति से संबंधित दिए गए हैं। तो एक एक नियम। सबसे पहला नियम, 30 दिन तक सूतक रखना, यानी संतानोत्पत्ति के बाद माता और बच्चे को 30 दिन 1 महीने तक कोई कार्य न करवाना, और उसके बाद फिर नए कार्य की शुरुआत करना होता है, और क्योंकि इस समय शुद्धिकरण होता है। और उसके बाद में नंबर 2 नियम, आपको नियम नहीं याद करने हैं, नियम नहीं रटने हैं, आपको सिर्फ समझना है इन नियमों को कि हाँ भी ये नियम दिए हैं, ये चीजें दी है, तो समझना है बस। आप देखते जाओ, आपके नियम ऐसे याद होते जाएंगे। नंबर 2 नियम, ये बताया गया है कि मासिक धर्म के समय कोई कार्य न करना। कहते हैं कि उस समय महिला जो होती है वो अपवित्र होती है, इस वजह से उसे कोई धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए, और 5 दिन माने गए हैं लगभग, तो 5 दिन तक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है गुरुजी। नियम नंबर 3, सवेरे उठते ही सबसे पहले क्या करना? स्नान करना। ऐसा माना जाता है कि आदमी जब रात को सोता है तो वो मर्त अवस्था में हो जाता है, तो सबसे पहले उसे जल के संपर्क में आना चाहिए। अगर आदमी सबसे पहले उठते ही ये कार्य करता है तो उसके पास और गुण तो ऑटोमेटिक ही आते चलते हैं। तो सबसे पहला काम है, सोने के उठने के बाद में आदमी मर्त तुल्य होता है, तो सोने के उठने के बाद सबसे पहले आदमी को स्नान करना चाहिए। नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 4, आदमी को क्या रखना चाहिए? शील और संतोष, दोनों अलग अलग बता देता हूं। शील और संतोष रखना चाहिए। क्यों जी? प्रत्येक चीज अपनी मर्यादा में होती है। ये पृथ्वी भी मर्यादा के अंदर है, ये सूर्य भी मर्यादा में है, समुद्र भी मर्यादा के अंदर, अग्नि भी अपनी मर्यादा में है। उसी तरह महिला, पुत्री, पिता, सबको मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। अगर मर्यादा का उल्लंघन होगा तो उसका नुकसान ही होगा, इसलिए सबको मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। शील और संतोष का, शील का अर्थ एक तरीके से प्रेम और मानवता भी कह सकते हैं हम, यानी प्रेम और क्या है? मानवता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नियम नंबर 6, व्यक्ति को आंतरिक पवित्रता भी होनी चाहिए। संपर्क में उसी व्यक्ति के साथ रहना चाहिए
जो खुद पवित्र हो, अच्छा खाना खाता हो, अच्छा बोलता हो, अच्छा जगह रहता हो, क्योंकि आप अगर पवित्र व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप खुद भी पवित्र होगे। इसीलिए हमेशा आंतरिक पवित्रता और पवित्रता भी रखनी चाहिए। ठीक है गुरुजी, हलाना। 7 नंबर, संध्या को भी उपासना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि संध्या के समय कुछ समय के लिए सृष्टि रुक जाती है, उस समय प्रत्येक सब चीजें रुक जाती है, तो उस समय हमें देवताओं का उपासना करनी चाहिए, पूजा पाठ उस समय करना चाहिए। नियम नंबर 8, निष्ठा और प्रेम पूर्वक हवन करना चाहिए। 9 नंबर है। 8 नंबर नियम क्या है? 8 नंबर नियम है कि शाम को सोते समय ईश्वर को याद करना चाहिए। 8 नंबर कि शाम को सोते समय भगवान को याद करके सो कि भगवान मुझसे पूरे दिन में अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करे। नियम नंबर 9 कि आदमी को हवन भी करने चाहिए। यह नियम जाम्भोजी ने बताया है कि हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, और वातावरण शुद्ध होता है तो हवन करने से कहते हैं कि वर्षा होती है, तो अकाल नहीं होगा, इसलिए हवन वगैरह भी करने चाहिए। ठीक है जी। नियम नंबर 10, पानी, दूध, लकड़ी छानकर, देखो कैसे, पानी को छानकर पीना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर भी जीव होते हैं। अगर आप बिना छाने में पानी पियोगे तो वो जीव आपके शरीर के अंदर जाएंगे और जीव हत्या का पाप लगेगा। दूध को भी छानकर पीना चाहिए, दूध के अंदर भी जीव होते हैं। लकड़ी को, सूखी लकड़ी है तो उसे झड़काकर, छानने का मतलब एक तरीका झड़काकर उसको, क्योंकि उसके अंदर भी कोई जीव हो सकता है, अगर आप उसे जलाओगे तो इसका आपको पाप लगेगा। ठीक है गुरुजी, नेक्स्ट चलो। नियम नंबर 11, आदमी को वाणी भी छानकर बोलनी चाहिए। यानी दूध और पानी को तो हम छलनी से छान लेंगे, लेकिन वाणी को किससे छानेंगे? वाणी को हम दिमाग से छानेंगे। यानी जो भी कुछ बोलते हो सोच समझकर बोलना चाहिए। वाणी को पहले तोलो और उसके बाद में ही बोलो। तो वाणी को भी एक तरीके से छानकर होना चाहिए। वाणी में हमेशा शुद्धता होनी चाहिए। नियम नंबर 12, क्षमा और दया की धारणा रखो। जिस व्यक्ति में दया होगी उस व्यक्ति में ऑटोमेटिक, सर आपके ऐप में कैसे चला, अरे बाद में बताऊंगा। जिस व्यक्ति, मैं तो सोच रहा हूं कि आप ध्यान दोगे और आप ऐप की बातें कर रहे हो, कमेंट मत करो, आप इन चीजों को सीखो। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इतने पूछेंगे 29 नियम, इन नियमों को अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी बातों की चर्चा करनी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति में दया नहीं है उस व्यक्ति में क्षमा नहीं हो सकती। दया का भाव रखो, दया का भाव रखोगे तो तुम्हारे अंदर क्षमा की भावना भी आएगी। कौन सा? नियम नंबर 12। नेक्स्ट चलता हूं मैं, नियम नंबर 13, चोरी नहीं करनी चाहिए। जाम्बोजी ने कहा कि चोरी नहीं। क्यों नहीं? व्यक्ति धन किसके लिए इकट्ठा करता है? व्यक्ति धन अपनी संतान के लिए इकट्ठा करता है, अपने परिवार के लिए इकट्ठा। जब उसका धन चोरी हो जाता है तो उसकी आत्मा रोती है, इससे आपको पाप लगेगा। इसलिए कभी भी व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है गुरुजी। नियम नंबर 14, निंदा नहीं करनी चाहिए। कौन कैसा है, वो ऐसा है कि वैसा है, इस चीज में आप तर्क वितर्क मत करो। निंदा नहीं, क्योंकि निंदा करने से आप दूसरे की निंदा कर रहे हो, इससे आप शुद्ध नहीं हो जाते हो। आप किसी को नीचा दिखा के आप ऊंचा नहीं बन सकते। निंदा करके वो ऐसा है वो ऐसा, इससे क्या तू ऊपर हो जाएगा? क्या तेरी शुद्धता तो नहीं हुई ना? इसलिए अपनी शुद्धता करो, अपनी आत्मा की शुद्धता करो, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि निंदा करने में तुम्हारे अंदर कोई शुद्धता नहीं आएगी। तो निंदा नहीं करनी चाहिए। नियम नंबर 15, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जाम्बोजी कहते हैं कि सत्य ही सभी धर्मों का क्या है? मूल। अगर सत्य बोलने से अगर अधर्म हो रहा है तो फिर यह सत्य भी गलत है,
सत्य बोलो, लेकिन सत्य से कोई अधर्म भी नहीं होना चाहिए। किसी जीव की रक्षा हो रही है, वहां आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, तो वो झूठ झूठ नहीं होती, वो भी सत्य मानी गई है। तो व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नियम नंबर कितना है? 15। नियम नंबर 16, वाद विवाद का त्याग करो। वाद विवाद का त्याग। आप कभी 2, 3, 5 लोग बैठे हो, किसी बात पे विवाद हो गया, कांग्रेस अच्छी है कि बीजेपी अच्छी है, वर्तमान के उदाहरणों से बात करूं, तो आप उसमें वाद विवाद करते हो सकता है आप जीत गए हो, लेकिन इस चीज से आपके अंदर अहंकार आता है, इसलिए कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। ठीक है। नियम नंबर 17, यह नियम आपको भी अपनाना चाहिए। अच्छा नियम है कि अमावस्या को व्रत रखना चाहिए। क्यों कहा जाम्बोजी ने अमावस्या का दिन क्यों चुना होगा? ऐसा कहते हैं कि अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं निकलता, और चंद्रमा जो है वो क्या है? वो जीवनदायिनी शक्ति है। जिस दिन चंद्रमा नहीं निकल रहा है उस दिन अगर आप खाना खाते हो तो कहते हैं कि उस खाने के अंदर अशुद्धता होती है। अगर वो खाना आप खाओगे तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे। उस दिन हवन वगैरह करो, पूजा पाठ करो। और कुछ लोग तो देखा होगा अमावस्या के दिन कोई कार्य भी नहीं करते, बंद रहे, क्योंकि चंद्रमा जीवनदायिनी शक्ति है, उस दिन उसका उदय नहीं हुआ है, तो आपके खाने में अशुद्धता है, तो उस दिन आपको क्या रखना चाहिए? व्रत रखना चाहिए, खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए। ठीक है गुरु जी। नियम नंबर 18, विष्णु का भजन करो। 3 देवता है। कौन कौन से देवता है? एक हमारे देवता है ब्रह्मा, दूसरे हमारे देवता है विष्णु, और तीसरा हमारा देवता है महेश। तो इन 3 देवों में, त्रिदेवों के अंदर कितने नंबर नियम है? 18 नंबर नियम। त्रिदेवों के अंदर, और जाम्बोजी ने विष्णु की पूजा के लिए क्यों कहा होगा? देखो, वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी का काम है उत्पत्ति करना, तो उत्पत्ति तो हमारी हो चुकी है बिल्कुल, और महेश का काम है विनाश करना, यानी संहार करना। संहार हमारा होगा एक दिन, तो फिर इस सृष्टि का पालन करता कौन है? विष्णु है। तो हमें फिर किसकी पूजा करनी चाहिए? हमें ब्रह्मा विष्णु, हाँ जी, अनुसरण क्या है, तो हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। नियम नंबर कितना था? 18। चलो आगे चलता हूं फिर। नियम नंबर 19, जीव हत्या नहीं। तो इसके बारे में चर्चा करने की हमें जरूरत भी नहीं है, आप सब समझते हो भगवान के दिए हुए जीव है, उन्हें मारने का आपको कोई हक नहीं है। ठीक है गुरुजी। नियम नंबर 20, आपको हरा वृक्ष भी नहीं काटना है। कहते हैं कि हरा वृक्ष के अंदर भी क्या होता है? जीव होता है, और हरा वृक्ष जो है वो महान परोपकारी होता है। जाम्बोजी कहते हैं कि इस मरुस्थल में खेजड़ी बड़ी आसानी से लग जाता है, इसे पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो फिर खेजड़ी जो है वो खेजड़ी वृक्ष को भी नहीं काटना है। तो एक तरीके से खेजड़ी पवित्र वृक्ष हो गया है। तो हरा वृक्ष को भी क्या कर, कितने नंबर नियम है? 20 नंबर नियम है, हरे वृक्ष को नहीं काटना है। तो क्योंकि ये जो है खेजड़ी है वो फसल की वृद्धि में भी सहायक होती है, ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष वगैरह नहीं काटने हैं। ठीक है, यानी वृक्ष भी नहीं काटना। नियम नंबर 21, काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि को जला डालो। इन चीजों को नहीं रखना, इसकी भी मुझे लगता है व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। नियम नंबर 22, रसोई, रसोई का मतलब खाना, रसोई जो है वो अपने हाथ बनानी चाहिए। सर ऐसा क्यों बनाया होगा नियम? देखो क्यों बनाया होगा, समझो इस चीज को। आप जो खाना बनाते हो वो आपके प्रियजन का बनाया हुआ होना चाहिए या खुद का बनाया होना चाहिए? आपके परिवार के सदस्य का ही होना चाहिए। यह भी आपको नियम का फॉलो जीवन में करना चाहिए। 29 नियम है, तो बिश्नोई समाज तो सारे नियम पालन करता है, लेकिन हमें जो अच्छे नियम लगते हैं तो आप भी नियमों को अपनाओ, क्योंकि कोई ना कोई कारण से तो गुरुजी ने बताया ही होगा ये नियम। ये इसलिए बताया है कि जिस व्यक्ति के बना हुआ आप खाना खा रहे हो
व्यक्ति जिस मनोवृत्ति के अंदर है, वो काम, क्रोध, लालच किसके अंदर खाना बना रहा है, वो जैसा व्यक्ति है उसका बनाया हुआ अगर आदमी खाना खाएगा तो उसके अंदर भी वैसे ही गुण आएंगे। हो सकता है आप बीमार पड़ जाओ या फिर अन्य अवगुण आ जाएंगे। इसलिए या तो खुद बनाओ या फिर अपने प्रियजन के बनाए हुए खाना ही खाओ। ठीक है गुरुजी। नियम नंबर 3, एक तरीके से जीव हत्या हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, तो बकरी की जगह किसको पालना चाहिए, गौ को पालना चाहिए। ठीक है, इसमें भी ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलें। राम राम अंतिम गुलामस। अरे गुलामस कहां से आ गए, ये तो सीखो एक बार। चलो नियम नंबर 23, बैल को बंदिया नहीं करना, यानी आपको बैल को भी नपुंसक नहीं करना है, ऐसा करना भी नहीं है। कोई कर रहा है तो उसमें भी आपको सहयोग नहीं करना है। ठीक है गुरुजी। नियम नंबर 4, अब जो है वो नशे पते से संबंधित है। अमल नहीं खाना, अफीम भी नहीं खाना। तंबाकू नियम नेक्स्ट है, तंबाकू का भी प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये तो सुख चाहने वाले इंसान को भी मुर्दा बना देती है, तो इसका प्रयोग भी आपको नहीं करना। भांग का प्रयोग भी नहीं करना, क्योंकि ऐसी चीजों के प्रयोग से आदमी की बुद्धि मंद हो जाती है। नेक्स्ट नियम है, दारू भी नहीं पीनी है, मद्यपान और मांस भी नहीं खाना है। और लास्ट नियम जो है वो ये है कि नीले वस्त्र का त्याग करना है। नीले वस्त्र का त्याग करना है, यानी ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि नीला जो रंग है वो कभी प्रकृति नहीं देती है, कहीं ना कहीं प्रकृति को काट छांट करके बनाया गया रंग होता है ये। तो क्योंकि प्रकृति तो नीला रंग बनाती नहीं है, तो नीले रंग का प्रयोग नहीं करना है। कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को हो सकता है काट के बनाया गया होगा, तो इसलिए नीले वृक्ष का भी प्रयोग नहीं करना है। अब आप बताइए इनमें से कौन सा नियम आप फॉलो करोगे, कमेंट करके बताओ, फिर मैं आगे की ओर चलूं। आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, 1 मिनट कमेंट भी देख लेता हूं क्या आ रहे हैं। हाँ हाँ, कोई जसनाथ जी के नियम तो अब की बार कभी बताऊंगा। गोवलवा, साठो, माठो बताता हूं, माठो वगैरह का जिक्र करूंगा। अभी जाम्बोजी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है। पच्चीस हाँ जी, चलो आगे चलो, चलो आगे पढ़ाऊं, चलो पढ़ाता हूं। चलो देखो चलते हैं। अब हम वापस चलते हैं, कहां पर थे हम बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। बिश्नोई संप्रदाय कब की, 1485। कहां की, समराथल के अंदर। दोग दोरा नामक स्थान है समराथल। समराथल वर्तमान में बीकानेर। सबसे पहले बिश्नोई बनने वाला व्यक्ति जो था वो पुलोजी पंवार था। पुलोजी पंवार। अब जाम्बोजी के कुछ ग्रंथ हैं तो आप इनको ध्यान रखें। पहला तो है जंब सागर, जिसमें नियम भी दिए गए हैं। 29 नियम के साथ में 120 शब्द है, तो इनका भी आप ध्यान रखना। 29 नियम, 20 + 9, 20 के आगे 1 लगा देना, 120 क्या है, शब्द है। ठीक है गुरुजी। इसके अलावा जंब सागर के अलावा जंब गीता भी है। जंब गीता को 5वां वेद और 19वां पुराण कह सकते हो आप बिश्नोई धर्म का। तो और बाकी आप वेली के रुक्मिणी वो बात जानते हो, उसे भी 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। इसके अलावा एक ग्रंथ है जंब संहिता। चल, जाम्बोजी उस समय 1485 में, उस समय उन्होंने बहुत प्रचार किया। कहते कि काबुल तक में जीव हत्या रुक गई थी, पेड़ पौधों को नहीं काटना है उस समय। और कोई व्यक्ति चर्चा कर रहा है कि पेड़ पौधे नहीं काटना है, जीव हत्या नहीं करनी, तो पेड़ पौधे और पर्यावरण पर चर्चा करने वाले दुनिया के, राजस्थान भारत में दुनिया के पहले व्यक्ति जाम्बोजी है। इसलिए इन्हें विश्व का प्रथम क्या कहा जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है।
इनके जो उपदेश स्थल है उसे क्या कहा जाता है? साथरी, यानी ये क्या है? उपदेश स्थल है। और इन्हीं की प्रेरणा से खेजरी वृक्ष को राजकीय घोषित कर दिया था। बीकानेर के झंडे के अंदर खेजरी वृक्ष है जिसे क्या कहा जाता है? माटो। तो अभी कोई बच्चा पूछ रहा था कि माटो क्या है, तो ये है माटो। ठीक है गुरुजी, नेक्स्ट चलें। एक और शब्द पूछा आपने कि गोवलवास क्या है? वास है गोवल, यानी ये जो दुनिया है वो अस्थायी निवास है। ये संसार क्या है? अस्थायी निवास है। बात आई समझ में? 23 को मुकाम आओ मेरा है, आ जाऊंगा मुना, दारू वाला रूल्स फॉलो करें। चलो बड़ी है, जो भी बोलो करो। हाँ आगे चलो। हाँ गजबन गुरुजी स्वीकार करो। ठीक है। चलो देखो, अब जाम्बोजी के हम मुख्य स्थलों का जिक्र करते हैं। क्या मुख्य स्थल? नंबर 1, जहां जाम्बोजी का जन्म हुआ वो स्थान तो इंपॉर्टेंट है ही है। कौन सा? पिंपासर। कहां? नागौर। रह जाएगा ध्यान में? हाँ गुरुजी रह जासी आराम हो। दूसरा स्थान जहां उनकी मुक्ति हुई, तो अंतिम स्थान जहां बिताया, तो जाहिर सी बात है उसे हम मुक्तिधाम कह देंगे, क्योंकि मुक्ति हुई तो उस स्थान को मुकाम, मैं से मुकाम और मैं से मुक्तिधाम। ठीक है, कब? जाम्बोजी 1526 के अंदर। ठीक है, यहां पर मेला भरता है। कब कब भरता है? एक तो फाल्गुन अमावस्या को और एक आश्विन को। आ गई शायद, अब आ गया वो देख लेना कब है। फाल्गुन पूर्णिमा और आश्विन अमावस्या को मुकाम के अंदर मुक्तिधाम है ये। सर ये कहां पड़ता है? क्योंकि उनका जो मुक्ति हुई थी वो तालवा गांव में हुई थी और वर्तमान में ये कहां है? नोखा के अंदर पड़ता है। तो मुकाम भी इंपॉर्टेंट स्थान है जाम्बोजी का। ठीक है गुरुजी। तीसरा स्थान है रामदावास, ये पड़ता है पिंपाड़ के अंदर। पिंपाड़ जोधपुर में, यहां पर उन्होंने उपदेश दिया था, तो ये है उपदेश स्थल। ठीक है। 4 नंबर स्थान है जाम्बा। जाम्बा पड़ता है फलोदी के अंदर। जैसलमेर का एक राजा था जेत सिंह। जेत सिंह ने यहां पर यह स्थान बनवाया था जाम्बा। ये बिश्नोइयों का जो है वो पुष्कर के सम्मान पवित्र स्थान है। चैत अमावस्या और भाद्रपद अमावस्या को यहां पर मेला भरता है। ले लो सर, मैंगलोर कर्नाटक। बता दिया ना गजबन पानी ना चाली, अच्छी चाली रे बेटी का बाप। हाँ गुरुजी, हाँ नमस्कार। नेक्स्ट स्थान, 4 स्थान तो हो गए। एक स्थान तो हो गया पिंपासर के अंदर, पी यहां लिख देता हूं। दूसरा स्थान मुकाम है, एम यहां लिख देता हूं। और पिंपाड़ में है रामदावास, ये हो गया पी, फिर यहां लिख देता हूं। फिर जाम्बा जो है वो फलोदी जोधपुर में है, ये यहां लिख देता हूं। नेक्स्ट स्थान है रोटू, ये भी नागौर के अंदर है, तो याद रख लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट स्थान है जांगलू, ये भी नोखा तहसील के अंदर आता है। एक स्थान और है, यहां लिख देता हूं मैं जाम्बोजी से संबंधित, लोदीपुर, ये मुरादाबाद यूपी में है। कहते हैं जाम्बोजी भ्रमण करते हुए यहां भी गए थे। ठीक है क्या? आगे चलो। ये थोड़े से स्थान है जाम्बोजी से संबंधित, थोड़ा सा इनको नोट्स बना लेना, थोड़ा ध्यान रख लेना। लेकिन जन्म स्थान, बिश्नोई समाज का स्थापना हुई वो स्थान और मुक्तिधाम, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 तो आपको याद रहने ही रहने चाहिए। 29 नियम फॉलो करें। हाँ 29 का करो, बहुत बढ़िया बात है ये तो। हाँ चलो नेक्स्ट देखो, एक कथा लिखी गई है, कथा जैसलमेर की। कथा जैसलमेर की किसने लिखी थी? ये लिखी थी कवि विल्होजी ने। इसमें यह लिखा गया है कि जाम्बोजी के पास 6 राजा आए थे, यानी 6 शासक आए थे। तो एक बार बता देता हूं कि कौन कौन है। पहली बात, महाराणा सांगा जो है वो जाम्बोजी के समकालीन है। महाराणा सांगा का जब राज्याभिषेक हुआ उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? गुरुजी भी टाइम दिल्ली को सुल्तान तो सिकंदर लोदी हो। सांगा का संबंध तो इब्राहिम लोदी से है, लेकिन राज्याभिषेक के समय सिकंदर लोदी भी आया था। सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी के कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई थी। उस समय नागौर का शासक था मोहम्मद खां।
ये मोहम्मद खां भी जाम्बोजी के पास आए, इनको चमत्कार भी दिखाया था जाम्बोजी ने। उसके बाद में राव जेत सिंह, कहां का है, जैसलमेर का, ये भी आया था। 5 नंबर सातल देव, सातल देव गुड़ला नरतेवाड़ा। 6 नंबर मीरा का दादा राव दूदा। कहते हैं कि ये 6 शासक वो होली, तो ये 6 शासक जो है वो जाम्बोजी की शरण में आए थे, इनके उपदेश सुनने या इनसे मिलने, जो भी है वो 6 शासक, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये इनके समकालीन है। तो अब बताइए, आज तो एक टॉपिक ही पूरा हुआ है, लंबा हो गया टॉपिक। हमको कभी न कभी जरूर होता है जानी, तुम्हें कब होगा मुझसे। वाह भाई, हाँ आऊंगा मुना, आऊंगा, मुकाम भी आऊंगा। सर मुझे पता था, चला वो ऑनलाइन टाइम। चलो कोई बात नहीं, आज तो एक ही पूरा हुआ, क्योंकि हम ज्यादा डिटेल में चले गए, क्योंकि ये बीच में थोड़ा सा टाइम निकलवाया, 3-4 ऑनलाइन क्लासें चल रही थी उसके बीच में। नेक्स्ट हम जब भी होगी क्लास तो हम निर्गुण संतों को कंप्लीट कर देंगे अब की बार, उसके बाद सगुण संतों को हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर, ओके।